नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और प्यारे साथी, आज की इस वीडियो में हम सभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है उसे हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये मेरे जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीए के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। और हमारे 20 से ज़्यादा साथियों ने कहा था कि सर बीए में हूँ और प्लीज़ उसकी नोट्स आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज फाइनली वो वीडियो आ गई है और ये सारे क्वेश्चन जो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री ही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। और प्यारे साथी, जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का परिचय। और इसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है कि इसे ऐसे ही पढ़ते रहना है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक एडिटोरियल होता है उसी माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि नोट्स पूरा लिखना उस पर इम्पॉसिबल है, और आप एग्जाम में क्विक रिविजन इससे कर सकते हैं। तो क्विक रिविजन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो इसे देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की। तो प्यारे साथी, इतिहास पहले हमें जानना होगा आखिर इतिहास किसे कहते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा। आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। जाइए उसे ज्वाइन भी कर लीजिए, या आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विथ मिलिंद टेलीग्राम पर। तो प्यारे साथी, इतिहास क्या है? तो इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध एवं तिथिवार वर्णन है। यानी कि कहने का मतलब कि इतिहास जो आज से बीती हुई घटनाएं हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से और तिथियों के माध्यम से जब व्यक्त किया जाए तो उसे इतिहास कहते हैं, ऐसा कहा गया है। या दूसरी भाषा में हम जाने तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे को सुधार कर एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, वह इतिहास है। यानी जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन करके हमें सुधार करे और स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। और आप इसे सरल माध्यम में अगर लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अतीत में बीती हुई घटनाओं का, या आप कह सकते हैं अतीत में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध तथा तिथिवार वर्णन इतिहास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब परीक्षा में, क्योंकि बीए की परीक्षा में आपको बहुत सारा लिखना भी होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास की जो जो डिफिनीशन दी है उसे आप कोट करके लिख सकते हैं। जैसे कि आर कॉलिंगवुड ने कहा है कि आर कॉलिंगवुड के अनुसार समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। यानी जो इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। एच कार महोदय ने कहा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य संवाद है। यानी जो वर्तमान चल रहा है और जो बीत चुका है अतीत, उनके मध्य की कन्वर्सेशन क्या है? इतिहास है। तो ऐसा कोट करने पर हमें ज़्यादा अंक मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है, इसे आप डिफाइन कीजिए। तो प्यारे साथी, संस्कृति के बारे में अगर हम परिभाषा जाने तो किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य है कि उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, आचार विचार, रीत रिवाज, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं मूल्यों से है। इस प्रकार संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र स्वरूप का नाम है। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें प्यारे साथी, तो कोई भी अगर समाज है तो वहाँ के व्यक्ति जिस तरह रहन सहन करते हैं, जैसे उनके रीति रिवाज हैं, उनकी भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, जो सारी चीज़ें हैं, इनमें व्याप्त गुणों को ही क्या कहते हैं? जो ये सारी चीज़ें हैं, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, इनमें जो गुण हैं उनको हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं या कल्चर कहते हैं। अगर हम इसके शब्द को डिफाइन करें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है यहाँ पर सारी चीज़ें, ये मेरी नोट्स है। ऐसे ही आपको नोट्स भी बनानी चाहिए। देखिए ये चेक भी है क्योंकि कॉलेज की नोट्स है तो चेक भी है। और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर कह दीजिएगा अगर आप चैप्टर 2 की चाहते हैं तो प्यारे साथी, संस्कृत भाषा में श्रम, यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें अगर हम संस्कृति जो शब्द है ये वाला, इससे डिफाइन करें तो सम उपसर्ग है, पूर्वक क्री धातु है और ती प्रत्यय है कि योग से संस्कृति का उत्पन्न हुआ है, यानी कि व्युत्पन्न हुआ है। और संस्कृति को हम समधन कृति कहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अगर शब्द का अर्थ हम निकालें तो संस्कृति क्या है? जो बहुत अच्छे से किया जाए
वो क्या है, संस्कृति है। यानी कि जो अत्यंत अच्छे तरीके से, अत्यंत सुंदर तरीके से किया जाए या किया गया हो, उसे हम संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति की जो डिफिनीशन थी वो हमने जान ली। अब हम आगे जानते हैं परंपरा के बारे में। प्यारे दोस्त, अब हम परंपरा के बारे में अगर जाने तो जब एक पीढ़ी की संस्कृत परंपरा, ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा या इसका परिभाषा क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो जब एक पीढ़ी की संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तब वह परंपरा बन जाती है। परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं एवं मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। परंपरा किसे कहते हैं प्यारे साथी, कि जब संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। यानी कि कहने का मतलब, मेरे बाबा ने मेरे पापा को बताया, जैसे कि रीति रिवाज होते हैं घरों में, या पूजा पाठ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो जैसे मेरे बाबा ने मेरे पापा को बताया कुछ नियम कि ये पूजा ऐसे करनी चाहिए, मेरे पापा ने मुझसे बताया और मैंने अपने बेटे से बताया। तो ये क्या है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति हस्तांतरित होने लगती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो संस्कृति जाने लगती है, तो वो परंपरा बन जाती है। अब आगे हम बात करें तो ये तो हमारी बेसिक डिफिनीशन थी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ से रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है वैदिक साहित्य, जिसमें हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। मेरे नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, आप इसे नोट कर भी तैयार कर सकते हैं, या एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा पूरी तरीके से तो आपको तैयार हो जाएगी। अब हम बात करें तो पहले वेद आए, फिर उनको कुछ सरलतम रूप में लिखा गया तो उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को और भी सरल भाषा में लिखा गया आरण्यक, फिर उपनिषद। कहने का मतलब कि वेद कठिन संस्कृत में थे, उनसे कुछ आसान भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उनसे आसान में आरण्यक, फिर उपनिषद। ऐसे ही क्योंकि संस्कृत जो थी वो सभी नहीं जानते थे, तो वेदों को आसान भाषा में करने के लिए कुछ चरण हुए कि जैसे उनके ब्राह्मण ग्रंथ बने, आरण्यक बने और उपनिषद बने। तो अगर हम बात करें वेदों की, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना भी दी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वेद के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं, जिस पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है हिस्ट्री वाली, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो वेद, अगर हम बात करें प्यारे साथी, वेदास जिसे हम कहते हैं, तो वेद शब्द क्या है, विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। विद में होता है जानना, ये संस्कृत के विद धातु से बना है और साधारण रूप से इसका तात्पर्य है ज्ञान का भंडार। यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान का भंडार। यानी कि वेदों में वर्णित, क्योंकि बीए का पेपर जो है उसमें हमें लिखना पड़ता है डिटेल में, इसलिए नोट्स भी थोड़ा डिटेल में है जिन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे। अगर वेदों में वर्णित ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो तपस्या द्वारा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है, यानी कि जो वेद में ज्ञान हमें प्राप्त है प्यारे साथी, जो वेदों में लिखा गया है वो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या से प्राप्त किया था, और मौखिक परंपरा में यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सतत हस्तांतरित होता रहा। कहने का मतलब पहले क्या था कि लिखने के लिए, यानी कि लिपि का ज्ञान नहीं था, तो लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे कि मेरे बाबा ने मेरे पापा को वेदों का ज्ञान दिया, फिर मेरे पापा ने मुझे वेदों का ज्ञान दिया और मैं अपने बेटे को वेदों का ज्ञान दूं, तो इस तरह हस्तांतरित होते थे मौखिक रूप से। कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक क्या हुआ कि ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने लगे। लेकिन कालांतर में यही ज्ञान वेदों में संकलित हुआ, यानी कि जब सबको लिपि का ज्ञान हो गया तो उन्होंने ताड़पत्रों, भोजपत्रों में वेदों का ज्ञान लिखा और उसे संकलित किया। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति इसलिए कहा गया है कि पहले से सुनकर जीवित रखा गया। कहने का मतलब कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, तो ऐसे ही ज्ञान चलता रहा। और जब लिपि का ज्ञान हुआ मनुष्यों को, तब उन्होंने इसे लिखा। और प्यारे साथी, इन्हें संहिता भी कहते हैं। जो वेद है, हमारे चारों वेद हैं, उन्हें हम संहिता भी कहते हैं। आगे हम बात करें प्यारे साथी, तो एक आप कह सकते हैं, जब आप उसमें वेदों के बारे में पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि आर्य समाज के, एक कोट भी लिख सकते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। अगर हम बात करें तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्यारे दोस्त, अगला आपका जो वेद है, जो पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। और जो ऋग्वेद है
वो अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद पद्य शैली में लिखा गया है, यानी कि पद्यात्मक शैली जो होती है कविता के रूप में, संस्कृत में जो श्लोक होते हैं उस रूप में लिखा गया है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और ऋग्वेद को प्रधानतः 5 शाखाओं में भी बांटा गया है। ये डिटेल है क्योंकि ऋग्वेद का जब आपसे पूछेगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, क्योंकि जो आपकी परीक्षा होती है, अगर ये अति लघुत्तरी में भी पूछा गया है, लघुत्तरी में अति लघुत्तरी में पूछा गया, तभी 50 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद को प्रधानतः 5 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है साकल, दूसरा है वार्ष्कल, तीसरा है अश्वलायन, चौथा है शंखायन और 5वां है मांडे। इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10,600 या कह सकते हैं 10,580 ऋचाएँ हैं। आप कई बुक्स में 10,600 मंत्र कहे गए हैं, कई में 10,580 भी कहे गए हैं, तो कोई भी आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसे आपको ध्यान रखना है। अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। या जिन्होंने माइनर हिस्ट्री में लिया है, यानी हिस्ट्री माइनर में लिया है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ये वीडियो माइनर मेजर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों को आपको देखना चाहिए। आगे हम बात करें प्यारे साथी, तो ऋग्वेद की वाचनकर्ता को हम ह्रोत कहते हैं और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही पाया जाता है। अगर जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। आप चाहें तो इस पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस था कि आपको नोट्स में दिखा दूं अच्छे तरीके से, आखिर आप जान भी जाएं कि किस तरह नोट्स बनानी भी चाहिए और अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। और आगे हम बात करें तो ऋग्वेद में ही दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा सुदास विजयी हुए। जो आपका दशराग्य का यज्ञ था, इसमें क्या हुआ था कि ये युद्ध हुआ था और इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। किसके मार्गदर्शन में? तो ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में। आगे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिसे हम खिल कहते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ऋग्वेद में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उन्हें हम खिल कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पृथुवेन्य नामक पुरुष का वर्णन मिलता है, जो भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। यानी कि ऋग्वेद में एक पुरुष का भी वर्णन मिलता है जो पहला भारत का क्या था, कृषि इंजीनियर था। प्यारे साथी, ये सारी बातें आपको तैयार कर लेनी है। एकदम अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की है। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत है, जुकाम हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। आगे हम बात करें प्यारे साथी, तो ऋग्वेद में जाति व्यवस्था कैसी थी? तो ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करता था या शिक्षा देता था, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र क्या था, कारीगर था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद काल में ही लोहे की खोज हुई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद कि किस मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है, तो वो है 9वां मंडल। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है वो अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। यानी ऋग्वेद में जो प्रत्येक मंडल है उसमें जो मंत्र पहला होगा वो अग्नि देवता के नाम से शुरू होगा। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आपको तैयार कर लेना है। एकदम बार बार 1-2 बार वीडियो देख लीजिए अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए, तो आपको तैयार हो जाएगी बातें। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय की बात करें तो ऐत्रेय में जो वर्णन मिलता है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है। अगर आपसे लघुत्तरी में पूछ लिया गया कि ऋग्वेद का वर्णन कीजिए या ऋग्वेद के बारे में बताइए, तो आपको लगभग ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। इसलिए हमें डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो हैंड रिटन एग्जाम है। तो उसमें अगर लघुत्तरी में पूछ लिया गया कि ऋग्वेद का वर्णन कीजिए, तो आपको डिटेल में लिखनी होंगी सारी चीज़ें। तो हमें डिटेल में पढ़ना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम तैयार करें, जिससे हमें सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। आगे हम बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें राज्य अभिषेक के नियम का प्रतिपादन किया गया है। यानी जो राज्य अभिषेक कैसे किया जाता है इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। लड़की को कृष्ण यानी कि दुख देने वाला कहा गया है, आप कृपण भी कह सकते हैं।
ऐत्रेय में ही चरैवेति का वर्णन मिलता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो दूसरा वेद हमारा आता है जिसे हम सामवेद कहते हैं। अगर हम बात करें तो सामवेद क्या है, सूर्य देवता को समर्पित है। जो ऋग्वेद था वो अग्नि देवता को समर्पित था प्यारे साथी। और जो ये सामवेद है ये पद्य शैली में लिखा गया है। सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि सामवेद में जो साम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि गाना। यानी कि जो सामवेद के मंत्र हैं उन्हें गाया जा सकता है। ये एक गेय पद है, यानी इन्हें गाया जा सकता है। आप इन्हें लय ताल के माध्यम से गा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुल 1810 मंत्र हैं सामवेद में। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। चलिए अब हम बात करें प्यारे साथी तो सामवेद 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है कौयम साहित्य, दूसरा है राणायनी, तीसरा है जैमिनीय। यानी जो आपका सामवेद है वो 3 शाखाओं में विभाजित है, कौयम साहित्य, राणायनी, जैमिनीय। और नोट करके लिख लीजिएगा कि सामवेद में ही भारतीय संगीत सुर के 7 सुरों का वर्णन मिलता है, जो है सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। यानी कि जो आप जानते हैं सामवेद जो 7 सुर होते हैं संगीत के, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये जो 7 सुर हैं ये कहाँ इनका उल्लेख मिलता है, तो वो है सामवेद। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। जैसे आपसे सामवेद का वर्णन पूछा गया परीक्षा में तो आप पहले उसके बारे में बताएंगे, किस शैली में है, कितने इसमें पद्य हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे बेसिक, और ये किस देवता को समर्पित है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, पहले आप बताएंगे कि सामवेद को 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है कौयम साहित्य, दूसरा है राणायनी और तीसरा है जैमिनीय। आप बीच में कोट करके लिख सकते हैं कि संगीत के 7 सुरों का वर्णन सामवेद में मिलता है। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताने होंगे, तो वो है पंचविश और खड्विश। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है पंचविश और एक है खड्विश। खड्विश ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर गलती से लिख गया होगा, खड्विश ऐसे लिखते हैं प्यारे साथी, तो आप लिख लीजिएगा ऐसे भी, पंचविश और खड्विश। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामवेद के वाचनकर्ता को हम उद्गाता कहते हैं, यानी कि जो सामवेद का गायन करता है उसे हम उद्गाता कहते हैं, एक उपाधि दी गई है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, ये आपको याद रखना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तब भी आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो सामवेद है उसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो पहला है छंदोग उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। पहला है छंदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद, इसे जैमिनीय भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी इस छंदोग्य उपनिषद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसका थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं। जैसे कि छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है और देवकी नंदन श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में मिलता है। जो आपका ये उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, यानी कि सबसे पहला उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है जो लिखा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देवकी नंदन श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में मिलता है। जो भगवान श्री कृष्ण थे इनका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद। उद्दालक तथा श्वेत केतु का वार्तालाप भी छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये सारी चीजें थी आपकी सामवेद के बारे में। अब हम आते हैं यजुर्वेद के बारे में कि आखिर यजुर्वेद में क्या क्या चीजें वर्णित है। तो यजुर्वेद प्यारे साथी यह वायु देवता को समर्पित है। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद गद्य और कृष्ण यजुर्वेद पद्य। प्यारे साथी तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है कि जो आपका यजुर्वेद है ये वायु देवता को समर्पित है और यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। जो गद्य शैली में है वो शुक्ल यजुर्वेद है, जो पद्य शैली में है वो कृष्ण यजुर्वेद है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्यारे साथी अगला अगर हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम अध्वर्यु कहते हैं और जो इसका अध्ययन करता है उससे हम अध्यवर्यु कहते हैं। इस वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन है। इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं प्यारे साथी। यानी जो आपका यजुर्वेद है इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें पूजा पाठ यानी कि यज्ञों के नियम जैसा कि लिखा गया है वेद में। जो ये वेद है इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधानों का यानी यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, उसका उल्लेख ज़्यादा मिलता है।
इसलिए इसे हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। अब प्यारे साथी, ये सारी चीज़ें आपको कोट करनी होगी, लिखनी होंगी साथ में, तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के पहले एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय ब्राह्मण है। अगर हम बात करें तो जो प्रमुख है वो शतपथ ब्राह्मण है, और इसमें अगर हम बात करें प्यारे साथी तो शतपथ ब्राह्मण में मैत्रेय याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन मिलता है। यानी जो आपके मैत्रेय थे और याज्ञवल्क्य थी, यानी कि मैत्रेय थी और याज्ञवल्क्य थे, उनका संवाद जो हुआ था उनका वर्णन क्या किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य को संवाद में परास्त कर दिया था। जो क्वेश्चन आंसर या आप कह सकते हैं शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, उसमें क्या हुआ था कि पराजित कर दिया था मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य को। अगर हम आगे बात करें उसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो विदेह माधव की कथा का वर्णन इसी में मिलता है। जल प्लवन की घटना का उल्लेख इसमें मिलता है। दुष्यंत तथा भरत की कथा का वर्णन मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी में मिलता है, और स्त्री को अर्धांगिनी भी इसी में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, इसमें दो आप तैयार कर लीजिएगा, बृहदारण्यक और तैत्रेय तैयार कर लीजिएगा। बस दो ही लिख लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। अगर हम बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है प्यारे साथी। ये आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट देखते हैं जो अथर्ववेद है, और इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं प्यारे साथी। तो अथर्ववेद जो है इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आपको मैं जो रामायण है उसे कंप्लीट करा दूंगा। जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं उन्हें भी कंप्लीट कराकर फिर हम चैप्टर 2 पर चलेंगे। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तभी आपके लिए वो वीडियो आएगी। अगर हम बात करें अथर्ववेद तो इस वेद की रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। सबसे एट लास्ट में क्या हुआ था? अथर्ववेद की रचना हुई थी। इसमें कुल 6000 मंत्र हैं। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा मिलती है। इसीलिए ये वेद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ माना गया। यानी कि क्या हुआ कि इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इन सब का वर्णन मिलता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए मानव को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आई और इसे सबसे लोकप्रिय माना गया। अगर हम बात करें तो अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले को हम ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्मा भी कहते हैं। आप इसे ब्रह्मा कह सकते हैं। अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। और ये एक ऐसा अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ भी नहीं है। इस वेद का उपवेद शिल्पवेद है प्यारे साथी। राजा परीक्षित का वर्णन यानी कि राजा परीक्षित का वर्णन मृत्यु लोक के देवता के रूप में किया गया है। जो राजा परीक्षित थे आपके, उनका वर्णन मृत्यु लोक के देवता के रूप में इसमें किया गया है। मगध तथा अंग जनपद का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो वो है मुंडकोप उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। प्यारे साथी, मुंडकोप उपनिषद जो है इसमें कुछ चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। जैसे कि मुंडकोप उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी में क्या है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और अथर्ववेद में 6000 मंत्र और 731 श्लोक है प्यारे साथी। तो ये सारी चीज़ें थी। अथर्ववेद तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।